Hello students, today we shall learn a lesson. The name of this lesson is The Monkey and the Crocodile. This is 6th chapter of your A Pact with the Sun book. This is very interesting story. So let's see what is given here. आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। यह आपकी अ पैक्ट विद द सन बुक का 6th चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। This story is about this monkey. Once, on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार एक monkey ट्री के ऊपर अपना घर बना लेता है और ये ट्री बहुत सारे फ्रूट से भरा हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content. द फ्रूट ही लव्ड सो मच। वो वहाँ पर बहुत मज़े से रह रहा था और बहुत सारे फ्रूट्स खाता था। जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती थी तब तक वो फ्रूट्स खाता रहता था। कंटेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। अब ये मंकी वहाँ पर खुश तो था लेकिन साथ ही साथ थोड़ा लोनली फील कर रहा था। लोनली मीन्स अकेला, क्योंकि वो एक ऐसा दोस्त चाहता था, कंपेनियन चाहता था जिसके साथ वो बहुत सारी बातें कर सके और अपने फ्रूट्स भी शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड। लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आता था और अचानक एक दिन एक क्रोकोडाइल उस मंकी के पास आता है। हेलो देयर, डू यू लिव इन दिस रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? मंकी ने जैसे ही क्रोकोडाइल को देखा तो उसने उससे पूछा, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? He plucked some for the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. अब मंकी ने अपने पास की ही एक ब्रांच से कुछ फ्रूट्स को तोड़ा, प्लक किया और उसे नीचे गिरा दिया। जब क्रोकोडाइल ने उसको खाया तो उसे वह बहुत टेस्टी लगे। गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। क्रोकोडाइल ने मंकी को गुड मॉर्निंग विश किया और उसे बताया कि वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए फूड को सर्च करता हुआ यहाँ पर आ गया था और कितनी अच्छी बात है कि मंकी ने उसे फ्रूट्स दिए। थैंक्स, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्रोकोडाइल ने उसको थैंक्स बोला और ये भी कहा कि जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो क्या मुझे थोड़े से फ्रूट्स मिल सकते हैं? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। मंकी ने बोला कि ज़रूर, तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो और अपनी वाइफ के लिए भी लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम यहाँ दोबारा ज़रूर आना क्योंकि मैं यहाँ बहुत अकेला फील करता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब यहाँ पे क्रोकोडाइल मंकी के पास हर रोज आने लगा और जो उसका होस्ट यहाँ पर है मंकी, जो भी फ्रूट्स उसे हर रोज देता था वो उसे खाता था। दे वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो हर रोज बहुत सारी बातें करते थे और कभी भी बातें करते हुए थकते नहीं थे। टायर्ड का मतलब होता है थकना। दे टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। अब वो इतनी सारी बातें करते थे, कभी बर्ड्स के बारे में, कभी एनिमल्स के बारे में। वो बातें करते थे कि कैसे विलेजर्स को कितनी प्रॉब्लम आती है अपनी फसल को ग्रो करने में, उसको उगाने में, क्योंकि बारिश की बहुत कमी है। इस तरह की वो बातें अक्सर किया करते थे। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रुकता है और उसे घर आने में लेट हो जाता है। क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत एनॉयड होती है, मीन्स एंग्री होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी और उसे बेबी क्रोकोडाइल्स को भी अकेले ही संभालना पड़ रहा था, क्योंकि वो बेबी क्रोकोडाइल्स अभी अभी पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल की वाइफ को उन्हें संभालने में प्रॉब्लम आ रही थी। हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ? अब क्रोकोडाइल की वाइफ ने बोला कि तुम्हारा ये कौन सा दोस्त है जिसे तुम इतना पसंद करते हो? Oh, he is a very nice monkey. He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? अब यहाँ पर क्रोकोडाइल ने बताया कि वो बहुत अच्छा मंकी है। वो फ्रूट ट्री पर रहता है और हर रोज तुम्हारे लिए फ्रूट भेजता है। तुम क्या समझती हो, क्या मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आता हूँ? द वाइफ स्पोक विद ऑब्वियस सरकाज्म। और एक तरह से उसकी वाइफ ने ताना देते हुए क्रोकोडाइल को बोला, अ नाइस मंकी।
I'm sure if you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his hurt so much. अब इस क्रोकोडाइल की वाइफ ने बोला, वो मंकी अगर इतना ही नाइस है तो मैं उसे खाना चाहूंगी, मैं उसे अपना फूड बनाना चाहूंगी और मैं उसके इस नाइस हर्ट को खाना चाहती हूँ. I can't kill a friend, though I wouldn't mind a monkey occasionally for a change of taste. क्रोकोडाइल ने बोला कि हालांकि मुझे भी मंकी का टेस्ट बहुत पसंद है और कभी कभार मैं टेस्ट चेंज करने के लिए उसे खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को कभी मार नहीं सकता. यू ब्रिंग हिम हेयर, आई वॉन्ट टू सी हिम. अब क्रोकोडाइल की वाइफ ने बोला कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ. वॉट अ फुलिश थिंग टू से, क्या मूर्खता वाली बातें कर रही हो. सो यू कैन ईट हिम नेवर, तुम उसे कभी भी खा नहीं सकती हो. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो नदी के बिल्कुल बॉटम में चली जाती है, वहाँ पर अपने आप को छुपा लेती है और अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने फादर को परेशान करने के लिए छोड़ देती है. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. अब क्रोकोडाइल एक डायलेमा में आ गया है, दुविधा में आ गया है. उसे ये कन्फ्यूजन है कि वो क्या करे. वो अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करता है और वो अपने फ्रेंड को भी बहुत पसंद करता है. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. और आखिर में उसने फैसला किया कि वो अपनी वाइफ की फेवर करेगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, वो उसकी साइड लेगा. आई नो दैट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, but I have no choice. I will invite the monkey home and hope for the best. अब ये क्रोकोडाइल जानता है कि जो वो कर रहा है वो एक गलत काम है, वो एक सिन है. सिन का मतलब है रॉन्ग डूइंग, जिसे हम पाप कहते हैं. और उसे ये भी पता है कि वो अपने फ्रेंड को चीट कर रहा है. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना. लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. अब उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को इन्वाइट करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा. My wife wants you over for a meal, dear friend. You must come home with me today. क्रोकोडाइल मंकी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है और आज तुम मेरे घर चलो. With pleasure. I am no swimmer, but I can ride on your back. मंकी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठकर आ सकता है. एंड दे सेट आउट. और इस तरह से उन दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. हेजिटेटिंगली ही स्टार्टेड स्पीकिंग. अब जब वो नदी के बीचों बीच पहुंच गए तो क्रोकोडाइल ने देखा कि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज था और उस समय वो अपने मन की बात मंकी से छुपा नहीं पाया, अपने इरादे को मंकी से छुपा नहीं पाया और फिर उसने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया. Sorry, my friend, but I have to go under water now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. क्रोकोडाइल मंकी को सॉरी बोलता है और कहता है कि अब उसे पानी के अंदर जाना होगा क्योंकि वो उसे वहां पर मारने के लिए लेकर आया है और उसकी वाइफ उसका दिल खाना चाहती है, उसका हार्ट खाना चाहती है. गुड बाय. और वो उसे अलविदा कहता है. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. ये मंकी बहुत ही डर गया और निराश भी हुआ. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज आर. लेकिन ये मंकी दूसरे मंकीज के जैसे ही सेंसिबल मतलब समझदार और क्लेवर भी है, बहुत चालाक है. एज द क्रोकोडाइल रिएक्टेड इनोसेंटली द मंकी गेन्ड कॉन्फिडेंस. अब ये क्रोकोडाइल बहुत ही भोलेपन के साथ बातें कर रहा था तो मंकी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग. उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा हार्ट तो पेड़ पर ही है. चलो वापस स्विम करते हुए चलते हैं और उसे लेकर आते हैं क्योंकि तुम्हारी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी. But where is your heart? I thought you carried it all the time. Oh dear, what a mistake. क्रोकोडाइल ने कहा,
तुम्हारा हर्ट कहाँ है? मैं तो सोचा कि तुम हमेशा उसे साथ लेकर चलते हो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न। और जैसे ही क्रोकोडाइल मंकी को लेकर घूमता है वापस पेड़ की तरफ जाने के लिए, तो दोनों जोर से हंसते हैं। He kept a cool head and spoke calmly. अब मंकी ने अपने दिमाग को ठंडा रखा और बड़े आराम से बोला, I would do anything for you and your family. मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। You are my only friend, क्योंकि तुम मेरे एक ही दोस्त हो। After all, what is a monkey's hurt compared with the life of a crocodile's wife? एक क्रोकोडाइल की वाइफ के जीवन के सामने मंकी के हर्ट की कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी? लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो? वाई डेंट यू टेल मी बिफोर? आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलोंग। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना हर्ट साथ में ही लेकर आता। ही जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ। अब ये मंकी जो है पेड़ पर छलांग लगा देता है जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है, और एकदम से एक डीप साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेता है। उसने एक दो फ्रूट को प्लग किया और उसे नीचे गिरा दिया। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। अब अपनी वाइफ को ले जाकर ये फ्रूट दे देना बजाय कि मेरे दिल के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि ताजे फल दिमाग के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वुड मीट अगेन। और मंकी उसे गुड बाय बोलता है और ये भी बोलता है कि आज के बाद से वो कभी भी नहीं मिलेंगे। नाउ सैडर बट वाइजर द क्रोकोडाइल शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। अब ये क्रोकोडाइल पहले से ज़्यादा उदास हो चुका था, लेकिन उसकी समझ में आ गया था, उसे थोड़ा पछतावा भी होता है। ही रिपेंटेड अ लॉट, और उसके बाद वो थोड़े से आंसू भी बहाता है और घर लौट जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। घर जाकर वो अपनी वाइफ को कुछ बताना चाहता था। अब हम कह सकते हैं कि शायद वो अपनी वाइफ को ये कहेगा कि उसका ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से उसका इतना अच्छा दोस्त उससे अलग हो गया। नेवर चीट एनीवन हु ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। किसी भी उस इंसान को धोखा मत दो जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है। Here I have given you all the question answers which is given at the back of the chapter. From here you can note it down in your fair notebook. I hope you might have enjoyed it. Thank you very much. If you really like this video, then don't forget to press like button and subscribe this channel. Goodbye.